नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को आप जानते होंगे और अगर नहीं जानते ना तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। डेली 2 वैकेंसी। पहली वैकेंसी बताता हूँ सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करो। एंड दूसरी वैकेंसी बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। ठीक है, वो भी हमारे चैनल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, उससे भी सब्सक्राइब कर लेना। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम से हेड तो भी वो आपको दिख जाएगा। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी के बारे में। तो वैसे आप जानते हो कि यार क्लर्क बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देना ही पड़ता है। बट आज मैं आपके लिए क्लर्क की ही वैकेंसी लाया हूं। बट खास बात यह है कि यहाँ पे कोई एग्जाम आपको नहीं देना है। बिल्कुल सही सुना, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंटरव्यू देना है, जी नहीं, इंटरव्यू भी नहीं देना है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा फीस होगी, तो अप्लाई करने की कोई फीस ही नहीं है। कुल मिला के ना एग्ज़ाम है, ना इंटरव्यू है, ना अप्लाई करने की कोई फीस है। ठीक है, तो A to Z सारी जानकारी मैं आपको इस वैकेंसी की देने वाला हूं। लेकिन एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो मैं आपको अप्लाई करना एकदम डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप गलती ना कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको भी तो पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो ये वैकेंसी निकाली है फर्टिलाइजर एंड केमिकल डिपार्टमेंट ने। ठीक है, डिपार्टमेंट कह लो, विभाग कह लो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 अगस्त। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अप्लाई करने की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ना तो एग्ज़ाम देना है और ना ही किसी तरीके का इंटरव्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो ना रेगुलर से और कम से कम आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो और आपने जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर से करी हो, ना कि ओपन से। ठीक है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको। और बाकी बात रही पे की, तो पे काफ़ी अच्छा है, जबकि आपको एग्ज़ाम नहीं देना। इसके बावजूद आप देख सकते हो आपका पे है इतना। प्लस यहाँ पे ईयरली 3% का इंक्रीमेंट रहने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, मैं आपको दूंगा भी, आप खुद भी पढ़ लेना। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। और ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से। आपको ना ये चेक करना है कि इस डेट को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 26 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर नहीं भी थी ना तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो चलिए बताता हूँ कि किससे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का रूल आपका वही सेम है, यानी कि SC/ST को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें मिलेगा 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। तो आपको कैटेगरी के बेस पे यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा कि किस कैटेगरी के अंदर आप आते हो। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे भी आप काफ़ी कंफ्यूज होगे कि यार ऐसी कौन सी वैकेंसी आ गई, ना तो एग्ज़ाम देना है ना इंटरव्यू देना है, तो भाई साहब सिलेक्शन कैसे ले रहे हैं। तो देखो कैसे ले रहे हैं। यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेसिस पर, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। जैसे GDS की भर्ती में क्या होता है, वो 10वीं के मार्क्स देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे और उसी के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हो मार्क्स के बेसिस पे तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी एक तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे, आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी बात रही कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने से पहले एक बात को ध्यान से देखो कि मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, जितनी भी चीज़ें होती है ना वैकेंसी से रिलेटेड, सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ और ऑलरेडी दे भी चुका हूँ। अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक है, फटाफट जाके जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है और उसके बाद आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है, जो कि आप आराम से दे सकते हो। इतने समझदार तो आप हो ही। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताना है, ठीक है, जहाँ तक भी पढ़े लिखे हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वहाँ तक बताओ। साथ ही में अगर आपके पास कोई जॉब का पहले से एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और जब यहाँ पे ये पूरा फॉर्म आप भर लो, उसके बाद आपको क्या करना है चलिए बताता हूँ। जब इस पूरे फॉर्म को आप भर लो ना, उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और फॉर्म ओपन होगा जो कि आपको ऑनलाइन फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। बस यही सब डिटेल्स आपको देनी है और फिल करना है। और हाँ, सबसे पहले मैंने आपसे ऑफलाइन फॉर्म इसलिए भरवाया ना, क्योंकि जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म को भरोगे तो ये आपसे बोलेगा कि आपने जो ऑफलाइन फॉर्म भरा है उसकी PDF यहाँ पे सबमिट करो। तो इसलिए मैंने आपसे ऑफलाइन फॉर्म भरवाया, आप उसकी PDF बना लेना और यहाँ पे सबमिट कर देना। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, मैंने आपसे बोला ही था कि यहाँ पे फॉर्म भरना थोड़ा सा पेचीदा रहने वाला है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया, ये तो आपको 7 अगस्त तक भर देना है। और साथ ही में मैंने आपसे जो ऑफलाइन फॉर्म भरवाया था ना, उसे आपको सेंड करना है। सेंड आप स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी, ठीक है। तो उसे सेंड आप 14 अगस्त से पहले कर देना। 14 अगस्त तक वो उस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है आपका एड्रेस, DGM HR डिपार्टमेंट FEDO, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा एड्रेस है, यहीं पे आपको सेंड करना है। लास्ट डेट से पहले पहुँच जाना चाहिए। और पोस्ट करना कैसे होता है, एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। अब बात करें जॉब लोकेशन की, तो वो यहाँ पे काफ़ी सारी आप देख सकते हो, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो ये सारी आपकी जॉब लोकेशन है। तो इनमें से अगर किसी भी राज्य का आप पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपको फॉर्म भरने में भी चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपसे मांगा जाएगा। और बाकी ये जो क्लर्क की पोस्ट है ना आपकी, ये आपकी फिक्स टेन्योर एडहॉक बेसिस की जॉब है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये समझ लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें कि 2 साल तो फिक्स है कि आपकी जॉब रहेगी। उसके बाद ये 2 साल आपके टाइम पीरियड को और बढ़ा भी सकते हैं, यानी कुल मिला के 4 साल तक आपकी ये नौकरी रह सकती है। और बाकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया नहीं है कि कितनी सीटें हैं, तो आप भी कमेंट करके मत पूछना, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, बिकॉज नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, भाई बहनों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा सके। और साथ ही में समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।